अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स। लास्ट लेक्चर में हमने अपना टॉपिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए थे कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर हमने पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो हमने कंप्लीट की। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 39 पे। अगर आप आएँ, टॉपिक आपका है 2.8.2 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। आज हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी बेटे। द मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑल हैव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NSA NPB. They have some choices of A and B. In other words, the outer S or P subshell is being filled. Similarly, in the D block transition element, a D subshell is being filled. In the F block transition elements or inner transition element, an F subshell is being filled. There is a definite pattern to order of filling of subshells as we go through the element in the periodic table. From this, we can write down the building up order. The overall sketch of periodic table is given in figure 2.16. This shows the blocks of elements. Figure 2.16 shows periodic table indicating this pattern. For example, in blue colored area, the NS subshell is being filled. In green colored area, an NP subshell is filled. And in yellow area, N-1 D subshell is being filled. In the light golden area, N-2 F subshell is being filled. We start building up order by starting with the first period in which one S subshell is being filled. In the second period, we have 2S. Then staying in the same period but jumping across, we have 2P. In third period, we have 3S and 3P. In the fourth period, we have 4S, 3D and 4P. This pattern should become clear enough to visualize a periodic table. The classification of elements of periodic table has been done into metals, non-metals, representative, transition elements, period, groups and blocks. That is SPDF. This division is done on the basis of electronic configuration and their valence electrons. The chemical properties of various categories of element discussed above can be easily assessed. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया है, डेट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल की जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन हमने किस तरह की है। बेटे आपको पता है कि क्लासिफिकेशन जो है हमने उनकी पहले तो हमने डिफरेंट पीरियड्स में की, फिर हमने डिफरेंट ग्रुप्स में कर दी, उसके बाद हमने क्या उनकी शेल की बेसिस पे, देन हमने उनकी सब शेल की बेसिस पे, और हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो है तमाम के तमाम एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को शो होती है। ठीक है, देयर आर 4 सबशेल्स। ठीक है, S, P, D एंड F। ठीक है, S में आपके पास वो इलेक्ट्रॉन आएंगे जिनके आउटर एटम आएंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में बेटे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में आपके पास 10 एंड F में आपके पास क्या आएंगे 14 आएंगे। ठीक है, और F क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, D ब्लॉक हैं आपके पास, S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आपने कल भी एक डायग्राम जब आपने ये पिक्चर देखी थी पीरियोडिक टेबल की बेटे, इसमें भी आपको पता था कि ये सारे के सारे क्या हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये तमाम के तमाम P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सेंटर में आपके पास D थे और इन द एंड आपके पास क्या थे बेटे, F ब्लॉक एलिमेंट थे। अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे आओ, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखो बेटे, यहाँ पे इस पिक्चर पे बेटे अगर आप लोग गौर करो तो यहाँ पे देखो, ये पीरियोडिक टेबल की पिक्चर आपके जो सामने नज़र आ रही है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर्स आपको जो हैं वो शो हो रहे हैं। एक ब्लू है, येलो है, ये आपके पास ग्रीन है, ये आपके पास F है। ये तमाम के तमाम कलर जो हैं ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं डिफरेंट आपको शो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें बेटे, जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है तो ये सब के सब जो हैं ये NS सबशेल है, इसकी जो फील्ड है, यानी कि S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे। यहाँ पे NS सबशेल जो है वो इनकी फील्ड है। अगर आप ग्रीन पे चलते हो तो यहाँ पे क्या आता है, आपके पास P सबशेल आती है, P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे। तो ये क्या हम कहेंगे कि इनकी NP सबशेल जो है ये फील्ड है। अगर आप सेंटर में आओ बेटे, ये येलो कलर देखो तो ये तमाम के तमाम कौन से आपके एलिमेंट्स हैं, दे आर D ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि N-1 D सबशेल जो है इनका बीइंग फील्ड है। अगर हम नीचे आते हैं बेटे, ये जो आपको कलर नीचे नज़र आ रहा है, 2 आपको नज़र आ रहे हैं,
ये क्या चीज़ है, दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पे क्या आपका इसका जो आपका आता है वो नंबर ऑफ, अगर आप शेल्स देखें तो यहाँ पे क्या होती है n-2 एफ सब शेल, इसको हम क्या कहेंगे n-2 एफ सब शेल इज बीइंग फिल्ड। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए बेटे, ये डी हो गए, ये पी हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, ये वही फिनोमेना है, वही चीज़ है जो हमने पहले भी पढ़ी है बेटे। इन सब को इनका एक बिल्डिंग ऑर्डर है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड से शुरू होते हैं। फर्स्ट में क्या, फर्स्ट में आपकी 1 एस सब शेल है। आहिस्ता सेकंड पीरियड में अगर आप लोग आओगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 एस आएगा। इसी तरह अगर आप आगे मूव करते जाओगे तो 2p आ जाएगा। थर्ड में फिर क्या आएगा, 3s 3p आएगा। फोर्थ में क्या आएगा, 4s 3d 4p आ जाएगा। और इस तरह ये ऑनवर्ड मूव करते जाएंगे। अगर आप लोगों को याद हो, ये जो मैं वर्ड अभी बोल रही हूँ 4s आएगा 4p आएगा, तो बेटे ये सारा का सारा क्या था, ये सारा का सारा अफबा प्रिंसिपल में जब मैंने आपको ये सारा ड्रॉ करके दिखाया था तो वहां पे ये सारी हमने लिखी थी ना, शेल्स कैसे आ रही थी। आप लोगों को याद है कि भूल गए? ये बेटे ये देखें, ये है कि पहली में क्या चीज़ आएगी, 1s आएगी। दूसरी में क्या आएगी, 2s 2p आएगी। तीसरे में जब n3 होगा तो क्या हो जाएगा, 3s 3p 3d हो जाएगा। n4 होगा तो क्या हो जाएगा, 4s 4p 4d and 4f आएगा। अगर n5 हो जाता है यानी कि फिफ्थ में आप मूव करते हैं तो 5s 5p 5d and 5f हो जाएगा। तो ये वही राइट हुआ है, पहले में 1s है, दूसरे में 2s है, तीसरे में फिर आगे 2p है, फिर आगे क्या आ जाएगा 3s एंड 3p। देखो बेटे 3s और 3p आ गया। फिर आगे चलेंगे हम 4s 4p और 3d। तो बेटे ये देखो यही चीज़ फिर आ रही है ना हमारी। तो ये सारा का सारा अफबा प्रिंसिपल में हम इनकी जो है सारी क्लासिफिकेशन जो है हमने कर चुके हैं। इन द एंड आपको ये बताया हुआ, ये भी हमने इसी तरह स्टडी किया था अपना कि जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में उनको हमने मैटर्स में, नॉन मैटर्स में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने डिवाइड किया था। पीरियड्स में डिवाइड किया, ग्रुप्स में डिवाइड किया, और हमने किस में डिवाइड कर दिया बेटे, ग्रुप्स में ब्लॉक्स में डिवाइड किया। ब्लॉक्स कितने थे, हमने 4 ब्लॉक्स बना दिए पीरियोडिक टेबल में। एलिमेंट्स के कितने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं। कौन कौन से, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक था। इसी टॉपिक के अगर आप लोग आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक क्विक चेक दिया हुआ है, क्विक चेक 2.6। ये हम करेंगे। क्विक चेक 2.6 में आपके पास 2 पार्ट्स हैं इसके, ए पार्ट एंड बी पार्ट। पार्ट ए में आपको बताया है एन एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपको एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे दी हुई है और उसी के अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल डज एलिमेंट बिलोंग टू, which group does it belong to, which period does it belong to, identify this element. नंबर 2 है, which block in the periodic table does the element with the electronic configuration belong to। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने सारी समझाई हुई है। सिंपल मेथड होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के। सारे आप लोग जो ऊपर आपके पास नंबर आए, इन सब नंबर को आप ऐड ऑन करो। जो आपका सम करने से नंबर आएगा वो क्या होगा, वो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। पीरियोडिक टेबल में देखो जिस एलिमेंट का ये एटॉमिक नंबर होता है वही एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये दी होगी। क्लियर हो गया बेटे। अब ये सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मैं आपको करवाऊंगी। हम आते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, उन्होंने पूछा हुआ है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हुई है। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, आपने बेटे ये राइट करनी है। खुद करोगे, ये मैं राइट नहीं कर रही, आप लोग खुद कर लो, बहुत इजी है। आपने सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है। ठीक है, और फिर इसी को देखते हुए आपने क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ब्लॉक इज इन द पीरियोडिक टेबल डज दिस एलिमेंट बिलोंग टू। ये एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करता है। अगर आप देखो बेटे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो कहाँ पे एंड हो रही है, वो एंड हो रही है 5p5 पे। इसका मतलब हुआ कि ये एंड क्या है, 5p5s का मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से है, p ऑर्बिटल से। तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, ये एलिमेंट आप लिखोगे दिस एलिमेंट बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आपसे ब्लॉक पूछा हुआ है ना नंबर 1 में, तो मैंने क्या कहा, हम देखते हैं कि एंड पे क्या हमारे पास आ रहा है। एंड पे 5p5 आ रहा है, इसका मतलब होता है कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इट बिलोंग टू पी ब्लॉक। क्लियर। नंबर 2 आपसे पूछा हुआ है, विच ग्रुप डज इट बिलोंग टू, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो बेटे आप बताओगे, क्योंकि एन इसका क्या है, एन इज इक्वल टू 5, आउटर मोस्ट शेल 5 है ना इसकी, यानी कि 5s2
और 5 p5, इसी को देखेंगे हम। तो हम क्या कह लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, 7 है। तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा बेटे, इस बिलोंग टू ग्रुप 17। आप लोग क्या लिखोगे, ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। इज दैट क्लियर? फिर आपका थर्ड पार्ट आता है, विच पीरियड डज इट बिलोंग टू। तो बेटे अगर फिर हम दोबारा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही देखेंगे, एंड पे आप लोग देखो, एंड पे आपके पास क्या आ रहा है, 5s आ रहा है और 5p आ रहा है ना, इसका मतलब हुआ कि इट बिलोंग टू पीरियड 5। ये किस पीरियड से बिलोंग करता है बेटे, पीरियड 5 से। क्लियर हो गया? आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट, आपने इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बहुत ईजी मेथड है, इन सबको ऐड कर लो। 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 10 + 2 + 6 + 10 + 2 + 5, इन सब नंबर्स को आपने ऐड करना है। ऐड मीन सम करना है। जब आप इन सब नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 53। क्या आंसर आएगा? 53। आप पीरियोडिक टेबल में देखो, 53 किसका एटॉमिक नंबर है, तो 53 एटॉमिक नंबर है बेटे आयोडीन का। तो आपका जो आंसर था आइडेंटिफाइज एलिमेंट, तो ये एलिमेंट कौन सा हुआ, दिस एलिमेंट इज आयोडीन। क्यों आयोडीन है? क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है। क्लियर हो गया? सारे मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो अब आपका सही हो गया ना, सारा पता चल गया। ब्लॉक कौन सा था इसका, दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप कौन सा था, ग्रुप 17 था। पीरियड कौन सा था, पीरियड 5 था। और एलिमेंट कौन सा था, दिस सॉरी, ओहो मैं आपको वाला बता रही हूँ, विच ब्लॉक, ये किस ब्लॉक से था बेटे, इसका हमने पहले बताया था ना, ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट था। ग्रुप कौन सा था इसका, ग्रुप इसका 7 था, ग्रुप 17 था, सॉरी ग्रुप 17 मैंने आपको बताया था ना अभी। फिर मैंने आपको बताया था इसका पीरियड क्या है, पीरियड इसका 5 है। और आइडेंटिफाई द एलिमेंट, एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया था, तो हमारा कौन सा एलिमेंट आया था बेटे, इसका एटॉमिक नंबर हमने जब इनके बताया था तो 53 आया था एटॉमिक नंबर। 53 एटॉमिक नंबर होता है आयोडीन का। तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, ये होगा आयोडीन। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं अपने सेकंड यानी कि बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट की तरफ आप आओ। विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल दिस एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू। आप ऐसी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे राइट करोगे। राइट करने के बाद आप क्या करोगे, इसका एटॉमिक नंबर उसी तरह आप जो है मतलब उसको आप ऐड अप करो। ऐड अप करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इन सब को ऐड कर लेना है, ठीक है? ऐड हम करेंगे, ऐड करने से आपको ये पता चल जाएगा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। पहले तो बेटे ये क्या हो जाएगा, आप बता दो कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है ये? डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है? और ये जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट जो है, इसका नाम क्या होगा बेटे, दिस बिलोंग्स टू, आप ये बता दोगे, आपने जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था ना, हम ये 2 + 2 + 6 + 2 6 5 और 4 इनको आप ऐड करोगे। ऐड करने से आपका जो भी आंसर आता है आप उसको देखोगे पीरियोडिक टेबल में कि किस इसका ये जो नंबर हमारा आया है ये किसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है? एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करोगे, नंबर आपके पास आया तो बेटे जो इसका एटॉमिक नंबर आएगा वो किसका एटॉमिक नंबर है, दैट इज क्रोमियम। तो विच ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट पहले आपने फाइंड आउट करना है। एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या एलिमेंट हमारा आया, क्रोमियम आया। अब देखो क्रोमियम जो है वो किस पीरियड से बिलोंग करता है वो आप लोग जो है बता दोगे, और वो कौन से ब्लॉक से उसका लिंक है। इसका आंसर हमने क्या दे दिया, हमने इसका आंसर दे दिया क्रोमियम, ठीक है? और एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐड करोगे तो ब्लॉक इसका आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये कौन सा एलिमेंट है, इसका नाम क्या है, क्रोमियम यानी कि Cr। क्लियर हो गया बेटे? Cr क्रोमियम है और ये क्या है, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब पार्ट ए और पार्ट बी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड क्रोमियम। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप लोग आए बेटे 2.9 आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। Positive ions are formed when electrons are removed from atom. The sodium ion Na plus proton number 11 has 10 electrons. So its electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p6. ठीक है? Note that this is the same as electronic configuration of neon with element 10 electron in each atom. सिंपल आपको बताया हुआ है। आइंस, आइंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइंस कहते हैं। दो तरह के आइंस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आइन और एक कौन से होते हैं, नेगेटिव आइन। पॉजिटिव आइंस को हम लोग क्या कहते हैं, केटाइन कहते हैं। नेगेटिव आइंस को हम लोग क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं, ठीक है?
तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल पॉजिटिव आयन की दी हुई है, डेट इज सोडियम प्लस। सोडियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको यहाँ पे सोडियम की लिखी हुई है, आप लोगों को मैंने सिखाई है 6 7 8 9 10। और सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इट इज सेम लाइक नियॉन, ठीक है। आपको मैंने याद हो जब हमने अब्बा प्रिंसिपल पढ़ा था तो मैंने उसके एंड पे आपको नियॉन की भी बताई थी 10, और मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट करके आपको बताई थी, क्या थी 1s2 2s2 2p6। तो आप लोग देखो तो सोडियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम ही इस जैसी है, सोडियम की और नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है बेटे वो सेम है। नेक्स्ट हम आते हैं नेगेटिव आयन। अभी हमने किसकी बात की, हमने बात की पॉजिटिव आयन की, ठीक है। पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयंस को हम एन आयंस कहते हैं। नेगेटिव आयंस आर फॉर्म व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उनके ऊपर कौन सा आयन आता है, नेगेटिव आयन आता है। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है सल्फाइड आयन की, S-2 हैज 18 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई हुई है, वो आपको मैंने बताई है कैसे, विच इज द सेम एज ऑर्गन, the element with 18 electron in each atom. Note that in general electrons in the outer subshell are removed when metal atoms form the positive ion. However, the d block elements behave slightly differently. Reading across the periodic table from potassium to zinc, the 4s subshell feels different before the 3d subshell. But when atoms of a d block element lose electron to form ion, the 4s electron are lost first. हमने टॉपिक क्या पढ़ा था, आइंस पढ़ा था, ठीक है। आइंस मैंने क्या कहा था, चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइंस कहते हैं। दो तरह के आइंस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आइन और एक होते हैं नेगेटिव आइन। पॉजिटिव आइंस को हम लोग क्या कहते हैं, केटाइन कहते हैं। पॉजिटिव आइंस क्या करते हैं, कब बनते हैं, जब एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, देता है। कॉमन एग्जाम्पल इसकी क्या थी, सोडियम थी। फिर आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम है लाइक नियॉन। अब हम आते हैं अपने अगले आयन की तरफ। अगला आयन हमारा क्या है, डेट इज A9। व्हाट इज A9, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ठीक है, गेन करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज आयंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, A9 कहते हैं। कॉमन एग्जांपल यहाँ पे आपको सल्फाइड आयन S2- की दी हुई है। S2- में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी बताई हुई है 18 की, आपने बनानी है 6 7 12 13 14 15 16 17 18। ये आपको मैंने राइट करना बता दी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सल्फाइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इट इज सेम लाइक आर्गन, ठीक है, आर्गन जैसी है। उसके भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जनरली एक आपको बताया हुआ है कि आउटर सबशेल जो है मेटल्स की, उनके ऊपर ज़्यादातर जो है पॉजिटिव आयन ही होता है मेटल्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो है वो इससे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हर एक की जो आपको आयंस है ना, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, हर एक ब्लॉक में डिफरेंट आपको उसमें नज़र आएंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल दी हुई है, जो सबसे पहले आपके पास आते हैं आपके मेटल्स हैं, वो ज़्यादातर इन जनरल जो है उनके ऊपर पॉजिटिव आयन ही होता है। डी ब्लॉक इससे डिफरेंट है, ठीक है। फिर आगे आप जिस तरह पीरियड में मूव करते रहते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि पोटाशियम टू जिंक, तो 4s सबशेल जो हैं पहले फिल हो जाती हैं 3d सबशेल से। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज होना शुरू हो जाएंगे। कॉमन एग्जांपल आपको जो है पॉजिटिव आयंस की दी हुई है यहाँ पे, Ti एटम, Ti2+ एटम, क्रोमियम और क्रोमियम 3+, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनकी एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे राइट करनी है ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, आपको इस चीज़ का पता है कि आपने कैसे लिखनी है। नेक्स्ट छोटा सा हमारे पास एक टॉपिक है, वो भी हम आज ही कवर करते हैं, डेट इज फ्री रेडिकल। व्हाट इज फ्री रेडिकल, अ फ्री रेडिकल इज अ स्पीशी डेट हैज़ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऐसा रेडिकल, कोई भी ऐसी स्पीशी, कोई भी ऐसा एलिमेंट बेटे जिसके पास एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या, कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल आगे दी हुई है फ्री रेडिकल की। कॉमन एग्जाम्पल क्या है, क्लोरीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लोरीन की लिखी हुई है, आप लोगों को मैंने बताई हुई है, आपने एज इट इज़ ही जो है लिखनी है जिस तरह मैंने आपको सिखाई है बेटे। आगे उसी का बताया 2p सबशेल, इसके देखो ये p है और ये p है। द 2 ऑर्बिटल्स हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेयर एज अ थर्ड वन कंटेन अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय अ सिंगल डॉट, इसकी एक सिंगल डॉट से, ये जो डॉटेड है ना, ये इनकी पेयरिंग बताई हुई है। जो डबल डॉट है इसका मतलब है कि ये
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जहाँ पे सिंगल डॉट है वहाँ पे क्या है कि ये बेटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सिंगल एटम ग्रुप्स ऑफ एटम कैन बी फ्री रेडिकल्स। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें फ्री रेडिकल्स एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। फ्री रेडिकल्स एटम्स की एग्जांपल्स आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक एग्जांपल तो आपको क्लोरीन बता दिया, दूसरी एग्जांपल्स कौन सी है, OH और CH3। आपने फ्री रेडिकल की डेफिनेशन याद करनी है और इसकी ये एग्जांपल्स आपने याद करनी है। इसी टॉपिक के एंड पे यहाँ पे हमें क्विक चेक दिया हुआ है, वो भी हम कर लेते हैं। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द फॉलोइंग आइंस एंड फ्री रेडिकल्स। आपके पास आइंस दिए हुए हैं, फ्री रेडिकल्स दिए हुए हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटे आपने राइट करनी है। टोटल आपके पास यहाँ पे जो है आपको 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपने इन सब की जो है राइट करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको जो है वो मुश्किल ना हो, बहुत ईजी है। लेट्स स्टार्ट, हम लोग अभी करते हैं। पेपर आपको कितने दी हुई हैं, आपको 5 पार्ट्स दिए हुए हैं बेटे। ये सारी वैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आपको सारी मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें दिया हुआ है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बतानी है इन फ्री रेडिकल्स की, ठीक है। पहले हमारे पास आता है एल्युमिनियम, Al। पहले आपके पास क्या आ रहा है, Al, एल्युमिनियम, ठीक है। Al हमारे पास आ रहा है। Al का प्रोटॉन नंबर यहाँ पे आप लिखोगे Z = 13। पहले क्या लिखोगे, Z = 13। आपने बताना है कि इसका बेटे जो एटॉमिक नंबर है एल्युमिनियम का वो क्या है, 13 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने लिखनी, यही पूछी है ना आपसे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी क्या होगी, 1s2, 2s2, फिर आपके पास 2p6, 3s2 और 3p1। क्लियर हो गया। दूसरा आपसे क्या पूछा है, O2-। इसका आप लिखोगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटे, 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे हम राइट करेंगे, 1s2। मैंने आपको सारी अच्छी तरह से बेटे आपको मैंने एक्सप्लेन की हुई, आपने कैसे राइट करनी है। नंबर 3 आपके पास पूछा हुआ है Fe3+, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z = 26। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 आ जाएगा। नंबर 4 Cu2+। यहाँ पे आप लिखोगे, इसका एटॉमिक नंबर आपको क्या दिया हुआ है, Z = 29, ठीक है। तो हम इसकी कैसे लिखेंगे, हम इसकी लिखेंगे 1s2, फिर आ जाएगी 2s2, फिर आएगी 2p6, 3s2, 3p6 एंड 9। ये 9 है, 9, ठीक है। 9 है बेटे, ये 9, ठीक है, ये 9 है। इन द एंड आपसे नंबर 5 पूछा हुआ है Cu डॉट। इसका नंबर आपको प्रोटॉन नंबर कितना दिया हुआ है बेटे, 29। इसका भी 29 है सेम, लेकिन इसमें ये 2+ था तो हमने एंड पे क्या किया, 9 किया। यहाँ पे 2+ नहीं है तो एंड पे हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको भी बताती हूँ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। अब आपका क्वेश्चन था राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। आपने इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी थी। यहाँ पे आपका आता है एल्युमिनियम, पहली थी एल्युमिनियम की हमने लिख ली, ठीक है, P1 है ये। फिर O-2 की थी तो ये लिखी मैंने। आयरन Fe3+ की लिखी हुई थी, वो लिख दी। कॉपर, यहाँ पे बेटे ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है। ये 2+ है, यहाँ पे 2+ नहीं था। तो इस केस में बेटे दोनों का एटॉमिक नंबर 29 है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा। यहाँ पे जो D ब्लॉक है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, 9। क्या लिखोगे, 9 आएंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आएंगे, 10 आएंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक अनपेयर्ड है और ये क्या है, ये पेयर्ड है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी होती है, ठीक है। पेयर्ड और अनपेयर्ड में यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये हमारे जो हैं आपका जो क्विक चेक था 2.7, उसके जो सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने राइट करनी थी वो मैंने आपको सारी की सारी जो है राइट करवा दी है। क्लियर।
इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है कि यहाँ पे जब CU सिंपल आएगा तो मैं यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 2 प्लस आएगा तो आप 9 लिखोगे। यहाँ पे एक अनपेयर्ड है, यहाँ पे ये क्या है, पेयर्ड है। तो ये आपने बात याद रखनी है। क्विक चेक 2.7 मैंने कंप्लीट करवा दिया। 5 पार्ट्स थे, 1 2 3 4 5 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक एंड करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे चैप्टर मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।